दोस्तों आप सोचिए कि कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आती है और उसी दिन उसके पति को जेल में डाल दिया जाता है, तो उस लड़की पर क्या बीत रही होगी उस वक्त, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही कुछ कमोबेश सिचुएशन राबड़ी देवी की भी थी। वो कहती है कि उस दिन लेकिन राबड़ी देवी ने हार नहीं मानी। वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनकी शपथ के दिन बिहार की सड़कों पर जनता का हुजूम था जो चिल्ला रही थी, राजमाताएं हैं, राजमाताएं हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सादगी से शुरुआत की और सत्ता के शिखर तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। यह है राबड़ी देवी की कहानी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। एक ऐसी शख्सियत जिसने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उनकी जिंदगी में सादगी है, संघर्ष है और सबसे बड़ी बात महिलाओं के सशक्तिकरण की। वो ऐसी मिसाल हैं जो हर बेटी, हर माँ और हर बहन को प्रेरित करती है। तो चलिए इस सफर की गहराइयों से शुरुआत करते हैं। एक कहानी जो आपको रोमांचित करेगी, भावुक करेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों राबड़ी देवी का जन्म 1955 में बिहार के गोपालगंज जिले के सेलार कला गांव में एक संपन्न यादव जमींदार परिवार, पिता शिव प्रसाद चौधरी और मां जगमातो देवी के यहाँ होता है। उनके पिता जो थे वो एक प्रभावशाली जमींदार होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। ऐसे में राबड़ी देवी का बचपन एक ऐसे माहौल में बीतता है जहां मेहनत, डेडिकेशन और फैमिली वैल्यूज पर ज्यादा जोर दिया जाता था। उनके लाइफ की शुरुआत एक मजबूत और पावरफुल फैमिली में हुई जो आगे चलकर उनके संघर्षों और सफलताओं के रास्ते पर हिम्मत और ताकत देने वाला साबित होता है। दोस्तों राबड़ी देवी की 3 बहनें थीं। पहली जलेबी, दूसरी रसगुल्ला और तीसरी का नाम पान था। उनके नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उनके परिवार में यह प्रथा थी कि प्रसव के दौरान, यानी जब बच्चा पैदा होता है और प्रसव के बाद जब बच्चा पैदा हो चुका होता है, तो उसके बाद महिलाएं सबसे पहले क्या खाना चाहती हैं। उनकी मां ने प्रसव के दौरान रबड़ी मिठाई खाने की मांग की थी और इस तरह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम राबड़ी देवी पड़ा। और इसी तरह राबड़ी देवी की तीनों बहनों का नाम भी उनकी मां के अलग अलग मिठाइयों के खाने पर रखा गया था। राबड़ी देवी अपनी बहनों और भाइयों के साथ अपने गाँव के ही एक स्कूल जो उनके घर से 4-5 मील दूर था से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करती हैं। उनके गांव में कोई मिडिल स्कूल नहीं था। राबड़ी देवी खुद बताती हैं कि उनके गांव में लड़कियों को स्कूल भेजने का चलन नहीं था। उनके शब्दों में कहूं तो वो कहती हैं कि मैंने सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई की। जिस स्कूल में मैं जाती थी वो बहुत ही दूर था। हमारे गांव में माँ बाप अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। उस टाइम में मेरी कोई बहन स्कूल नहीं गई, लेकिन मेरे भाइयों को पूरी एजुकेशन मिली थी क्योंकि वे बाहर जा सकते थे। मुझे लगता है कि हमारे गांव में भी स्कूल होता तो मैं भी आगे की पढ़ाई कर सकती थी, पर स्कूल नहीं था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि हमें जाने की बाहर ज्यादा छूट भी नहीं थी। दोस्तों उनके बचपन के दोस्त बताते हैं कि राबड़ी देवी बहुत ही शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। वो घर में अपनी माँ के साथ काम करती थी, भाई बहनों के साथ मिट्टी में खेलती थी। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन उसमें एक ताकत छुपी थी। ये वही ताकत थी जो आगे चलकर उन्हें एम्पावरमेंट की मिसाल बनाती है। दोस्तों फिर आता है 1973 और 17 साल की उम्र में राबड़ी देवी की शादी लालू प्रसाद यादव से हो जाती है। लालू प्रसाद यादव उस वक्त एक उभरते हुए नेता थे। उनकी शादी एक पारंपरिक शादी थी जैसे कि पहले के टाइम में गाँव में होती थी। राबड़ी देवी ने अपने शादी के टाइम को याद करते हुए बताया कि जब उनकी शादी हुई तो लालू प्रसाद यादव का परिवार गरीब था जबकि उनका परिवार बहुत ही संपन्न था अगर कंपेयर करें लालू यादव की फैमिली में और राबड़ी देवी जी की फैमिली में। एक इंटरव्यू में राबड़ी देवी बताती हैं कि हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे। मेरे पिता को यह पता था कि लालू प्रसाद यादव हमसे गरीब हैं, पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के चरित्र को देखा, उनके कैरेक्टर को देखा, न कि वो कितने अमीर हैं। उस टाइम में वो पटना में पढ़ाई कर रहे थे। जब लालू जी से मेरी शादी हुई तब उनका अपना घर भी नहीं था, लेकिन मेरे पिता ने ये कहा कि वो मेरे सारे खर्चों का ध्यान रखेंगे। तब मेरे पिता ने मुझे 5 बीघा जमीन दी और आज भी वो जमीन मेरे नाम से ही है। दोस्तों राबड़ी देवी ने यह भी खुलासा किया कि शादी के 1 साल बाद पहली बार उन्हें लालू प्रसाद यादव से मिलवाया गया। इस बारे में वो कहती हैं, जब मैं पटना आई तब मैंने उन्हें देखा। हमारी शादी 1973 में हुई थी और 1 साल बाद मैं अपने ससुराल आई थी। शादी की पहली रात ही लालू यादव को जेल भेज दिया गया था। वो बताती हैं कि पहली रात जब मैं उनके घर पहुंची तो मुझे ये बताया गया कि उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों आप सोचिए कि कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आती है और उसी दिन उसके पति को जेल में डाल दिया जाता है, तो उस लड़की पर क्या बीत रही होगी उस वक्त में, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही कुछ कमोबेश सिचुएशन राबड़ी देवी की भी थी। वो कहती हैं कि
उस दिन मैं खुद को फंसी हुई महसूस कर रही थी और मैंने अपने पिता से पूछा कि कैसन जगह हमार बियाह कर दिले हवा। मतलब उन्होंने भोजपुरी में बोला है, माने आपने मुझे कहाँ भेज दिया, मेरी शादी कहाँ पे कर दी है। वो कहती हैं कि हम उस समय पटना के वेटनरी कॉलेज के एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे। राबड़ी देवी ने अपनी जिंदगी के पहले साल की दिक्कतों को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस नई लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को सहा और आगे बढ़ने का रास्ता चुना। सोचिए, एक ऐसी महिला जो कभी गांव से बाहर नहीं गई, वो एक दिन सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी। ये उनकी जिंदगी का वो बीज था जो विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की नींव बनने वाला था। 25 जुलाई 1997 ये वो दिन था जब राबड़ी देवी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनके पति लालू प्रसाद यादव, जो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला में फंस जाते हैं। 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ जाता है। दोस्तों, चारा घोटाले की जो वीडियो है मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव को उसमें फंसाया गया था। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को एकजुट रखने के लिए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय राबड़ी जी तैयार नहीं थी। वो कहती हैं कि मुझे तो घर चलाना आता है, सियासत क्या जानूं। तब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो महिला घर चला सकती है वो देश भी चला सकती है। बस यही वो पल था जब बिहार का इतिहास बदलने वाला था। बिहार को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली थी, जिसको हम आज कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट। ये उस वक्त में बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया। जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो लोग हंस रहे थे, तंज कस रहे थे कि ये घर की रसोई संभालने वाली बिहार को क्या संभालेगी। उन्हें रबर स्टैंप कहा गया था, लेकिन राबड़ी देवी ने हार नहीं मानी। वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनकी शपथ के दिन बिहार की सड़कों पर जनता का हुजूम था जो चिल्ला रही थी, राजमाताएं हैं, राजमाताएं हैं। और उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की जो हर महिला को ये भरोसा दिलाती है कि मजबूरी भी ताकत बन सकती है। राबड़ी देवी ने 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, 1997 से 1999, 1999 से 2000 और 2000 से 2005 तक का। कुल 7 साल से ज्यादा वो सत्ता में रही। उनके कार्यकाल की आलोचना भी हुई क्योंकि बहुतों को कोई औरत मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं थी। जैसे कि हमारे भारत में ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि औरतें मर्दों से कमजोर होती हैं, वो खाना बनाए, बच्चे पाले और परिवार संभाले। पर राबड़ी देवी हिम्मत के साथ जुटी रही। उन पर कुछ आरोप भी लगे, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स भी कम नहीं रही। राबड़ी देवी ने वो किया जो महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल बना। जैसे एजुकेशन में उनका कंट्रीब्यूशन। सेलार कला में राबड़ी देवी ने राबड़ी देवी बालिका +2 स्कूल बनवाया। ये उनके लिए निजी जीत थी। वो मौका जो उन्हें नहीं मिला पढ़ाई का, वो दूसरी बेटियों को देना चाहती थी। ये स्कूल आज भी बेटियों को पढ़ाई का रास्ता दिखाता है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो उनके कार्यकाल में पंचायत और स्थानीय जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें पहली बार महिलाओं को, विमेंस के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन लागू हुआ। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने गांव की महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी दी। आज बिहार में हजारों महिला सरपंच इसकी मिसाल हैं। सड़क और बिजली की बात करें तो राबड़ी देवी ने जो बिहार के गांव और इलाके थे वहां पर रोड बनाने और बिजली पहुंचाने की बहुत कोशिश की। हाँ, ये अधूरी रही, लेकिन उनकी नीयत साफ थी। गांव की महिलाओं की जिंदगी आसान करना उनका बहुत बड़ा लक्ष्य था। दोस्तों, राबड़ी देवी ने बिहार का पहला सरप्लस बजट पेश किया, एक ऐसा स्टेप जो उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था। यह उनकी आर्थिक समझ को दिखाता है। भले ही वो कम पढ़ी लिखी थी, पर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक रसोई में काम करने वाली महिला घर भी चला सकती है। उसको पता होता है कि मुझे अपने घर का बजट कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, उनका कार्यकाल चैलेंजेस से भरा था, लेकिन इन अचीवमेंट्स ने दिखाया कि एक महिला जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ हैं, वो भी सत्ता को सशक्तिकरण का हथियार बना सकती हैं। वो हर उस महिला की आवाज बनी जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। वो कहती हैं कि उनके टाइम में हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाई, पर अभी सभी लड़कियां अपने घरों से निकलें और पढ़ाई करने जाएं, क्योंकि पढ़ाई वो हथियार है जो आपको आगे लेके जाएगा। दोस्तों, लोग उन्हें राजमाता क्यों कहते हैं? बिहार के लोग कहते हैं कि जब सत्ता और विपक्ष उनके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तब राबड़ी देवी ने बिहार को एक मां की तरह अपने आंचल में समेट लिया। उनकी दया ऐसी थी कि गरीब के लिए वो रात दिन खड़ी रही। जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो राबड़ी देवी ने अपने परिवार के साथ साथ पूरे बिहार को संभाला और सभी को एकजुट रखा। राबड़ी देवी की सियासी जिंदगी विवादों से भी भरी रही। चारा घोटाले से लेकर IRCTC लैंड फॉर जॉब्स घोटाले तक उनके परिवार पर आरोप लगे। विधानसभा में उनकी कम मौजूदगी पर भी सवाल उठे। 2009 में नीतीश कुमार पर उनका कमेंट कोर्ट तक पहुंच गया था। लोग कहते थे कि वो लालू की कठपुतली थी, लेकिन इन सबके बीच वो डटी रही। सोचिए, एक ऐसी महिला
एक ऐसी औरत जिसने कभी सियासत का सपना ही नहीं देखा, वो इन तूफानों को कैसे झेल पाई होगी। उनकी ताकत उनकी सिंप्लिसिटी थी। हर विवाद ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मजबूत होकर उभरी, एक सशक्त महिला की मिसाल के तौर पर। राबड़ी देवी की जिंदगी में 3 किरदार थे: लालू प्रसाद यादव की पत्नी, 9 बच्चों की मां और बिहार की मुख्यमंत्री। जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो राबड़ी देवी ने घर और पॉलिटिक्स दोनों को संभाला। उनकी बेटी मिसा सांसद बने, बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। बेटियों की शादी में वो एक साधारण मां की तरह शामिल हुई। वो कहती थी, मेरे लिए परिवार और बिहार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उनके पास पासपोर्ट तक नहीं है। एक तरफ बच्चों की परवरिश, दूसरी तरफ राज्य की जिम्मेदारी। राबड़ी देवी ने ये बैलेंस कैसे बनाया? उनकी जिंदगी हर उस मां की तरह थी जो अपने परिवार और सपनों के लिए लड़ती है। वो विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। वो कहती हैं, एक महिला सब कुछ कर सकती है। राबड़ी देवी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था बिहार की पहला मुख्यमंत्री बनना, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, बेटियों के लिए स्कूल और सरप्लस बजट, ये उनके वो स्टेप्स थे जिन्होंने बिहार की महिलाओं को नई उम्मीद दी, एक नई ताकत दी। उनकी विनम्रता उनकी ताकत थी। आज भी वो साड़ी में सादगी से रहती हैं। आरजेडी कार्यकर्ता कहते हैं, लालू जी हमारे नेता हैं, लेकिन राबड़ी जी हमारी माँ हैं। वो हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने हालात से लड़कर आगे बढ़ना चाहती है। उनकी जिंदगी कहती है, शिक्षा जरूरी है लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी जरूरी चीज है। वो आपके पास होनी चाहिए कुछ भी अचीव करना है तो। राबड़ी देवी की कहानी सिर्फ एक महिला की ही नहीं, बल्कि हर उस बेटी, माँ और बहन की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ती है। वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ सकती है। एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए सत्ता तक पहुंची, और एक ऐसी नेता जिसने सादगी से सशक्तिकरण का रास्ता बनाया। उनकी कहानी में आप अपनी माँ को देख सकते हैं, अपनी बहन को, या शायद खुद को। दोस्तों, राबड़ी देवी की जिंदगी से आपको क्या सीख मिली? क्या उनकी सादगी और हिम्मत आपको इंस्पायर करती है? क्या आपको लगता है कि वो महिला सशक्तिकरण की सच्ची मिसाल है? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय राघव, जय माधव।